अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी हमारे एरिया में एक नया स्टोर ओपन हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें इसको विज़िट किया जाए। वैसे मैं एक दिन पहले इसको विज़िट करके आ चुकी थी और बहुत ज़बरदस्त स्टोर ओपन हुआ है। इसका नाम है रेनबो स्टोर और ये बरकी रोड पर ओपन हुआ है लाहौर में। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पर गई थी तो तब इतना ज़्यादा रश नहीं था और आई थिंक इसकी एडवर्टाइजमेंट उस दिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो मैंने यहाँ से काफ़ी रीज़नेबल शॉपिंग कर ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो क्यों ना थोड़ी-सी और शॉपिंग कर ली जाए क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है। लेकिन आज तो जी यहाँ पे जाने का कोई हाल नहीं था। इतना ज़्यादा रश कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना ज़्यादा रश कहीं नहीं देखा। यहाँ पे कोई ट्रॉली नहीं मिल रही थी, सब ट्रॉलीज़ जो हैं वो आउट थीं और लोग इस तरीके से ट्रॉली ले रहे थे कि जो लोग बाहर सामान लेकर आ रहे थे, वो उनको फ़ॉलो करके जाते थे और उनसे कोई ना कोई ट्रॉली ले लेते थे और मुझे भी किस्मत से ऐसे ही एक ट्रॉली मिल गई थी। लेकिन वो ट्रॉली लेने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जितनी भी मैंने शॉपिंग की वो मुझे वहीं छोड़ कर आनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे बिलिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू था इस दिन। कैश काउंटर्स जो हैं वो फुली स्टक थे। इतना रश, इतनी ट्रॉलीज़, भरी हुई ट्रॉलीज़ लोगों की और आई डोंट नो कि उन लोगों ने कैसे बिल करवाया होगा। मैंने तो थोड़ी-सी शॉपिंग की थी और 10% डिस्काउंट के पीछे मैं और ज़्यादा ज़लील नहीं हो सकती थी। इसलिए फिर मैं यहाँ से आ गई थी। और वैसे भी पास में है, इंशाल्लाह फिर विज़िट करेंगे। लेकिन एक बात है कि चीज़ें यहाँ पे बहुत रीज़नेबल मिल रही थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल रही थी और बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पे सामान की। काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। कॉस्मेटिक्स का अलग से सेक्शन है जहाँ पे आपको ह्यूज वैरायटी में कॉस्मेटिक्स मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्रॉकरी है उसका इतना बड़ा सेक्शन है, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की यहाँ पे क्रॉकरी है, मतलब ज़बरदस्त है, पूरा पैकेज है ये वाला स्टोर और हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी। और हम लोग तो शुक्र कर रहे थे कि चले रमज़ान से पहले-पहले घर के पास इतना ज़बरदस्त स्टोर ओपन हो चुका है तो आराम से इंसान जाता है और जैसी भी शॉपिंग करनी होती है वो कर लेता है। और आपको पता है कि रमज़ान में तो नई-नई क्रॉकरी भी घर में आती है, नई-नई चीज़ें घर में आती हैं क्योंकि रमज़ान की तो एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही बरकत वाला महीना है, तो फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही थी हर तरह की चीज़ें और आप ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त टी सेट्स थे यहाँ पे, बड़ी ही रॉयल लुक थी इनकी। इसके अलावा भी आपको किचन का हर तरह का सामान यहाँ से मिल जाएगा। पैन, सॉस पैन्स, तवे, मतलब बड़े-बड़े पतीले इस टाइप के, ये देखें आपको इतनी अच्छे कुकवेयर भी यहाँ से मिल रहे हैं। तो बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे और बड़ा मज़ा आया इसको इसको एक्सप्लोर करने का। लेकिन जो रश था ना, मतलब इतना ज़्यादा रश कि मुझे लग रहा था कि पूरा लाहौर जो है वो उमड़ के इसी स्टोर में आ गया है। स्टोर तो नो डाउट इन्होंने बहुत बड़ा बनाया है और आई थिंक ये इसकी सबसे बड़ी ब्रांच है जो लाहौर में या जहाँ पे भी रेनबो स्टोर्स हैं, इसकी सबसे बड़ी ब्रांच यहाँ पे ओपन हुई है। लेकिन सामान तो अमेजिंग था ही था, बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसके अलावा रश बहुत ज़्यादा था। तो आई होप कि अब यहाँ पे रश थोड़ा-सा कम हो चुका होगा क्योंकि चीज़ों की प्राइसेस वैसे ही बड़ी रीज़नेबल थी और उसके ऊपर भी 10% या डिस्काउंट दे रहे थे और सब्ज़ी पर तो ऐसे था जैसे लूट सेल लगी हुई है। खैर, तो यहाँ पे आपको इस टाइप की चीज़ें भी मिल जाएँगी जो कि अक्सर हमें गिफ्टिंग के लिए चाहिए होती हैं, जैसे बच्चों की कार्स वगैरह, साइकिल्स, मोटर बाइक्स, इस टाइप की छोटी-छोटी चीज़ें और रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ से मिल रही थी। वैसे भी आप कहीं पे जाके हासिल करके लेते हैं तो आपको थोड़े बहुत कम पैसों में ही मिलती हैं, अदरवाइज़ यही प्राइसेस होती हैं इन चीज़ों की। और यहाँ पे वुडन की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी चीज़ों की और क्रॉकरी तो मुझे बहुत ही पसंद आई। क्रॉकरी पर तो मेरा दिल आ गया और मैंने खुद भी यहाँ से मग्स लिए थे और क्रॉकरी की कुछ और चीज़ें भी ली थी, लेकिन मैं बिलिंग काउंटर तक जा ही नहीं सकी, जिसकी वजह से फिर मुझे इन सब चीज़ों को स्किप करके ही आना पड़ा था। और ये देखिए टिश्यू होल्डर्स हैं, प्लास्टिक का भी सारा सामान आपको यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा प्रीमियम किस्म की क्रॉकरी जो गेस्ट वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और ये देखें, ये ग्लास की प्लेट्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी थी और बाउल्स और इस टाइप की सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल थी और ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पे क्रॉकरी की और बड़ी ही ज़बरदस्त वैरायटी की यहाँ पे आपको क्रॉकरी मिल जाती है। तो बस ये सारा सेक्शन मैं एक्सप्लोर भी कर रही थी और मैं सोची थी कि चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और काफ़ी टाइम लग गया मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने में और मैंने कहा चलें ये फ़ायदा तो हो गया मेरा कि चलें मेरी वीडियो बन गई। और ये वाली डिश मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसकी प्राइस 349 रुपीज़ थी। तो ये मैंने अपने लिए ली थी, लेकिन फिर ये वहीं पे रह गया। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मेरा चक्कर लगेगा तो मैं ज़रूर ये लेकर आऊँगी और रमज़ान की ग्रॉसरी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। और ये टी पॉट्स वगैरह भी यहाँ पे थे और ये सारी चीज़ें सॉल्ट एंड पेपर के लिए कितने मज़े-मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पर, बड़ी क्यूट-क्यूट सी चीज़ें थी यहाँ पे।
और अक्सर जो ऑनलाइन हम चीज़ें देख रहे होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी और बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी, मतलब बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रही थी चीज़ें और बड़ी अच्छी थी। और ये मिल्क वगैरह डालने के लिए बॉटल्स भी थी यहाँ पे, एयर टाइट जार्स वगैरह भी थे यहाँ पे, और काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पे चीज़ों की। और ये सारे कंटेनर्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल थे, तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बाउल्स वगैरह थे और ये सब आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल थी, और प्लेट्स और इस टाइप की सब चीज़ें। और ये वाले टी शर्ट्स जो थे ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। डिनर सेट्स की भी ह्यूज रेंज थी, बल्कि आई थिंक ये डिनर सेट्स ही थे, पूरा पूरा सेट था यहाँ पे, और प्राइसेस भी रिजनेबल थे। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इनके प्राइसेस मुझे ठीक लग रहे थे और उस पर भी ये डिस्काउंट भी दे रहे थे। आई होप कि ये लोग रमज़ान में फिर से कोई ना कोई ऑफ़र्स देंगे और फिर से जो है वो लोग इसको अवेल करेंगे, लेकिन अल्लाह करे कि इतना ज़्यादा रश ना हो जितना रश इस बार मैंने देखा है। इसके अलावा इस टाइप की बास्केट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस टाइप की चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और ये भी यहाँ पे अवेलेबल थी और काफ़ी ह्यूज वैरायटी में यहाँ पे हर चीज़ की वैरायटी थी। जिस भी सेक्शन में आप जा रहे थे आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी चीज़ों की मिल रही थी। और ये प्लेसमेंट मैट्स भी थे यहाँ पे, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे ये भी। तो बस यहाँ पे सारा मैं एक्सप्लोर कर रही थी। ग्लास की बहुत सारी चीज़ें थी, जग्स, मग्स, ग्लासेस, इस टाइप की सब आइटम्स यहाँ पे थी। और ये देखें साइकिल्स वगैरह भी यहाँ पे मिल रही थी, स्कूटीज़ बच्चों के मिल रहे थे, मतलब पूरा पैकेज है। और डेकोर का सेक्शन तो इतना कमाल का था, इतने ज़बरदस्त डेकोर पीसेस थे यहाँ पर। और ये वाले मग्स भी मैं देख रही थी और बड़े रिजनेबल प्राइसेस में थे। 299 का एक मग था, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, और इस पर भी डिस्काउंट मिल रहा था। और ये 249 में सारे मग्स थे, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, और मुझे भी मग्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने फिर यहाँ से 6 पीसेस ले लिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो वहाँ पे ही रह गए, लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर से जाऊँगी तो ज़रूर लेकर आऊँगी। और इस टाइप की बड़ी एस्थेटिक चीज़ें, मतलब मैंने बहुत कम स्टोर्स में इतनी ह्यूज वैरायटी चीज़ों की देखी है जितनी मुझे यहाँ पे देखने को मिली। या ये स्टोर अभी नया-नया है तो यहाँ पे चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और ये देखें डेकोर पीसेस बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन फर्स्ट डे की निस्बत यहाँ पे वैरायटी काफ़ी कम हो चुकी थी। लोगों ने इतनी ज़्यादा परचेजिंग यहाँ से की है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग हुई है। 3 डेज़ में तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ आई थिंक यहाँ पे शॉपिंग हुई है, और बिल्कुल वो उन लोगों के भी हाथ से निकल चुकी थी ये चीज़। और ये भी स्टोरेज के लिए था, और ये 1700 में ये वाला डेकोर पीस था, और ये बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही क्यूट था। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, और ये काफ़ी लोगों को पसंद आया था, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको बाय भी किया था। यहाँ पे कैंडल्स की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, कैंडल्स बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी-अच्छी कैंडल्स थी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और ये वाले मग से मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बड़े ही अच्छी लुक दे रहे थे और बड़ी लग्ज़री लुक दे रहे थे, तो ये मैंने अपने लिए लिए थे। और इस तरह के सेट्स वगैरह भी थे कैंडल्स के, जो कि आप लोग किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये गिफ्टिंग के लिए। मतलब आपको गिफ्टिंग के लिए भी यहाँ पे ह्यूज वैरायटी चीज़ों की मिल जाती है। ये लैंप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल थे। लाइक 1800 में आई थिंक ये वाला लैंप 15 या 1600 में, मुझे एग्जैक्टली अब प्राइसेस याद नहीं है। और आप लोगों ने मुझे कहना भी नहीं है कि आप प्राइसेस बताएं, क्योंकि हर चीज़ की प्राइस डिफरेंट थी, तो मैं कैसे एक-एक चीज़ की प्राइस बता सकती थी। मैं वैसे ही उस दिन बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा रश देख-देख के और फिर साथ में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। तो फिर प्राइसेस वगैरह मैं ज़्यादातर मेंशन नहीं कर सकी, लेकिन चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस टाइप की और इस क्वालिटी की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। वेजेस वगैरह भी बहुत अच्छे-अच्छे थे यहाँ पे। ग्लास की चीज़ें बहुत अच्छी थी, और बच्चों के टॉयज़ का भी बहुत ही बड़ा सेक्शन यहाँ पे था। लाइक एक साइड पे गर्ल्स के सारे टॉयज़ आपको मिल रहे हैं, और दूसरी साइड पे आपको बॉयज़ के सारे टॉयज़ मिल रहे हैं। और बेस्ट ऑप्शन है, मतलब अगर आपको गिफ्ट वगैरह करने हो तो आपको यहाँ से बड़े अच्छे टॉयज़ मिल जाएंगे, और प्राइसेस भी रीज़नेबल थे। मतलब कोई बहुत हाई प्राइस में नहीं थे ये टॉयज़, बहुत अच्छी ऑप्शन है। मुझे टॉयज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लाइक अगर गिफ्ट करने हो ना तो उसके हिसाब से ये टॉयज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और बच्चों के लिए भी लेने हो तो फिर बड़ी अच्छी ऑप्शन थी यहाँ पे, आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। और ये थोड़े से लो प्राइसेस में जो टॉयज़ हैं ओपन से होते हैं, ऐसे बच्चों के घर में खेलने के लिए, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर, और बड़े क्यूट क्यूट से टॉयज़ थे यहाँ पे। और ये सारी जो गेम्स हैं ये भी यहाँ पे थी, और इनसे मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि ये मोनोपोली हमने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा खेली है, और मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद थी। और हम लोग ये करोड़पति के नाम से खेलते थे, और मैं देख रही थी कि यहाँ पे ये भी अवेलेबल थी, ये भी मिल रही थी। ओह नो, मतलब इस टाइप की सारी गेम्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और बर्थडे का भी सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल था, हर तरह की चीज़ आपको बर्थडे की मिल जाती है। स्टेशनरी की यहाँ पे ह्यूज वैरायटी थी, बैग्स वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, मतलब स्कूल के बैग्स।
और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बैग्स है यहाँ पे। कॉपीज़, डायरीज़, रजिस्टर्स इस टाइप की भी सबकी सब चीज़ें यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। और ऐसे बच्चों के स्टिकर्स, आर्ट वर्क का सारा सामान, ब्रशेज़, कलर पेंट्स, हर टाइप की चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। और ये देखें यहाँ पे कितने ज़्यादा पेंट्स और इस टाइप की सब चीज़ें, और ये सेक्शन तो वैसे ही मेरा फेवरेट है। और वाटर बॉटल तो लंच बॉक्सेस की भी काफ़ी ज़्यादा और ज़बरदस्त वैरायटी थी यहाँ पे थी। काफ़ी बड़े-बड़े लंच बॉक्सेस थे यहाँ पे, और लंच बॉक्सेस तो हम लोगों को लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे वाटर बॉटल्स भी बड़ी अच्छी-अच्छी क्वालिटी की थी। और सबसे ज़्यादा तो मुझे स्टेनलेस पसंद आई थी। इतनी ज़्यादा वैरायटी में इतनी प्यारी-प्यारी स्टेनलेस थी यहाँ पे, और बहुत ही क्यूट और बहुत ही ज़बरदस्त थी। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है इन सब चीज़ों की। ये आप देख सकते हैं कितनी ट्रेंडी में और पिंटरेस्टी हैं बिल्कुल। पिंटरेस्ट पे हम इस टाइप की चीज़ें देखते हैं, और ये सारी वही चीज़ें हैं। और ये लाबूबू वाले शॉर्पनर्स, और इतनी क्यूट थी कि मैं इस सेक्शन में काफ़ी देर जो है ना वो स्टे करके मैंने हर एक चीज़ को देखा, वीडियो भी बनाई और ख़ुद भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये वाला सेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। मुझे स्टेशनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और फिर अब आगे मूव करते हैं। और यहाँ पे आपको वॉल क्लॉक्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में थे, लेकिन 2300 में इतना बड़ा वॉल क्लॉक था यहाँ पर। और यहाँ पे आपको न्यू बॉर्न की भी ह्यूज वैरायटी मिल जाएगी, बच्चों के शूज़ वगैरह मिल जाएंगे, और पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे आपको न्यू बॉर्न का सारा सामान मिल जाएगा। और अब आपको मार्केट्स में जाके हैसल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी की ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बड़े बच्चों की भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, शर्ट्स और इस टाइप की सब चीज़ें, ट्राउज़र्स वगैरह। और अब आगे जैसे समर आ रहे हैं, तो आई होप कि समर का सामान भी बहुत ज़्यादा अच्छा लेकर आएंगे। तो फिर मैं इंशाल्लाह यहीं से ही शॉपिंग करूँगी। और यहाँ पे सॉक्स वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। सॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी में थी यहाँ पर, और ये वाली भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो साथ-साथ मैं अपनी शॉपिंग का सामान भी देख रही थी, जो कि मुझे बाद में अफ़सोस हुआ कि मैं ना ही लेती चीज़ें और सिर्फ़ वीडियो ही बना लेती। ये सारी हुडीज़ यहाँ पे 1400 समथिंग में थी, और इसके अलावा 1299 की प्राइस में भी, हाँ 1300 ऑलमोस्ट में ये हुडीज़ थी। और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और लेडीज़ के कपड़ों का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्शन था, और ये जैकेट्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल थी। मतलब जेंट्स की शॉपिंग का सारा सामान था, लेडीज़ के ट्राउज़र्स, जीन्स, इस टाइप की सब चीज़ें यहाँ पे थी, बच्चों बड़ों के कपड़े। इसके अलावा आपको बैग्स और ट्रैवल बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान यहाँ से मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन्स भी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर, और इस टाइप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सारा सामान और हाउस होल्ड का भी सारा सामान आपको यहाँ से मिल जाता है। बड़े अच्छे-अच्छे रैक्स थे यहाँ पर। जाए नमाज़ें वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, और रैक्स और स्टूल्स की वैरायटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बेडशीट्स वगैरह भी यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन इन्होंने इसकी प्राइस अभी मेंशन नहीं की हुई थी। ज़ाहिर है कि स्टोर अभी नया बना है, तो अभी इसको ऑर्गेनाइज़ वो कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे टी ट्रॉलीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, और ये स्टूल्स भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पे टेबल्स वगैरह ये सब चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल थी, और किचन रैक्स वगैरह की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और ये गार्बेज बैग्स वगैरह। और अब मैं ग्रॉसरी वाले सेक्शन की तरफ आ गई थी, और ग्रॉसरी से आगे-आगे जब मैं चलती गई, तो बस रश का आलम जो है वो बढ़ता चला गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रश था ना वो सब्ज़ी वाले सेक्शन की तरफ था, जहाँ सब्जियाँ और फ्रूट्स थे। वहाँ तो ऐसे था जैसे आज लूट सेल मेला कोई लगा हुआ है, और लगना चाहिए भी था, क्योंकि जो सब्जियों के रेट्स थे वो इतने ज़्यादा रिजनेबल थे, इतने कम प्राइस में थे कि बस क्या ही बताएं। खैर मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स देख रही थी। जब मैं फर्स्ट डे पे आई थी तब भी मैंने देखी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। वाटर डिस्पेंसर भी थे, और ड्राई फ्रूट्स का तो यहाँ पे बहुत ही कमाल का सेक्शन है। बड़े ही डिफरेंट और बहुत साफ़ सुथरी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर थे, और प्राइसेस भी रिजनेबल थे। मतलब यही आम मार्केट में भी प्राइस होते हैं जो यहाँ पे थे। और ये बेबी वॉश मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये 15,000 समथिंग में थी, और जाहिर है कि उस दिन तो डिस्काउंट भी था, लेकिन इसका साइज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने जो मिनी वॉश मंगवाई थी उसमें तो जस्ट आप सिर्फ टॉवल्स वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप 2-3 सूट आराम से वॉश कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी ऑप्शन लगी थी। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये पीनट्स वगैरह काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। मतलब ये पर केजी के हिसाब से रेट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी सारा का सारा ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था यहाँ पे। और बेकरी सेक्शन भी था इनका, अपनी ब्रेड वगैरह, रस और इस टाइप की भी सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। आई थिंक 170-150 की प्राइस में मैं यहाँ पे लार्ज ब्रेड मैंने ली थी।
और बस अब मैं आ गई थी इनके बेकरी सेक्शन की तरफ और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, आप आराम से बैठ के भी खा पी सकते हैं। और बेकरी का सेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, जो डेज़र्ट हैं इनके, जो केक्स हैं इनके, प्राइसेस भी रिजनेबल है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है और ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है इनका बेकरी सेक्शन। हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं और केक्स वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और मुझे यहाँ से केक लेना भी था, जो कि मैंने लिया भी। और फिर अगेन मैं उसका बिल नहीं करवा सकी थी वहाँ से। और ये देखें कपकेक्स वगैरह भी कितने अच्छे हैं और ये केक्स बहुत फ्रेश नज़र आ रहे थे दिखने में ही। और ज़ाहिर है कि इनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा निकल रही हैं तो साथ के साथ इनकी चीज़ें फ्रेश बन के भी आ रही थी। तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है और प्राइसेस आप देख सकते हैं, मतलब 1400 में आपको पूरा 2 पाउंड का केक यहाँ से मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। अब आपको 2500 और 3000 से कम का केक तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसके अलावा ये छोटे-छोटे पिज़्ज़ाज़ थे और इस तरह का बेकरी सेक्शन भी बहुत अच्छा था। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी वो ये थी कि यहाँ से आपको इवन हर तरह का सालन भी मिल जाता है, राइस वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप लंच या डिनर करने भी जाते हैं तो आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में। इवन मैंने देखा कि लोग आराम से, मतलब घर टाइप की बनी हुई रोटी भी यहाँ पे अवेलेबल थी और लोग आराम से बैठ के वो खा रहे थे यहाँ पे खाना। तो ऑफिस वालों के लिए तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि वो आराम से जाएँ, यहाँ से अपना लंच वगैरह कर लें, क्योंकि नॉर्मली वो काफ़ी एक्सपेंसिव इनको बाहर से पड़ जाता है, लेकिन यहाँ से ज़ाहिर है कि इनको काफ़ी रिजनेबल पड़ेगा। और चॉकलेट्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, मतलब अगेन अगर आपने गिफ्ट वगैरह करने हो तो आपको यहाँ से हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। और चॉकलेट्स वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी मुझे यहाँ पे। बिस्किट और अदर ग्रॉसरी भी जो है उसकी काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पे, कि मतलब आपको वैरायटी में और क्वांटिटी में यहाँ से सामान मिल जाता है। और बच्चों की स्नैकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे, हर तरह का सामान यहाँ पे अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है यहाँ पर। और ये सारे स्टॉक वगैरह भी और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली, मतलब नॉर्मली स्टोर्स पे इतनी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी में चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे चीज़ों की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़बरदस्त थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन की तरफ, जो कि कमाल का था। आप रश देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा था और होना बनता भी है। गोभी 1 रुपये किलो, शलजम 1 रुपये किलो, मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी जो जस्ट 1 रुपये किलो में थी और उसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका ये मतलब है कि आपको वो चीज़ ऑलमोस्ट फ्री ही मिल रही है पर केजी के हिसाब से। यहाँ पे साग, ब्रोकली और ये देखिए तरबूज अभी तक तो मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ था। और जो कैप्सिकम है उसके सारे कलर्स अवेलेबल हैं, रेड, येलो, हर तरह का कलर अवेलेबल था यहाँ पे। और बड़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। देखिए मेलन्स वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, एप्पल्स, हर तरह की चीज़ें। और ये सारी सब्जियाँ जो थी बहुत ज़्यादा सस्ती थी, बिल्कुल फ्री वाला हिसाब था यहाँ पे। और कैरेट्स भी बहुत, एक क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी सब्जियों की, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश थी। और ये देखें शलजम 1 रुपये किलो में थे यहाँ पर। और बिल्कुल लूट सेल मेला लगा हुआ था यहाँ पे, कि लोगों ने इतनी भर भर के ट्रॉलियाँ जो है वो सब्जी की ली हैं कि पता नहीं अब वो बाहर ले जाके क्या करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जी तो यूज़ में भी नहीं आती। और ये चिकन वगैरह और हर तरह का मीट आपको यहाँ से मिल जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त, लाइक हर तरह की कटिंग में आपको यहाँ से मीट मिल जाता है। मैं देख रही थी यहाँ पे हर तरह की कटिंग में अवेलेबल था। और बस थोड़ा सा मेरा कैमरा जो है वो इधर उधर हिल जाता था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और मैंने अपनी ट्रॉली में कुछ चीज़ें डालनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी तो मुझे यहाँ से करनी नहीं थी, लेकिन खैर अच्छा हुआ मैंने वो भी छोड़ दी। और यहाँ पे फार्मेसी भी, आप अपनी मेडिसिन वगैरह भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कोई ट्रॉली की समझ नहीं आती किसकी ट्रॉली कहाँ है और किसकी कहाँ नहीं है। और ये देखें ये सारा रश का हिसाब था, तो बस यहाँ पे मैंने छोड़ी अपनी ट्रॉली और घर फ़ोन किया कि जी मुझे तो आके पिक कर लें, और बस यहाँ से मैंने डन किया। और ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि चले मेरी वीडियो बन गई, आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया स्टोर का। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।